अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज इंशाल्लाह हम बात करेंगे जो ऑपरेशन हुआ अल्हम्दुलिल्लाह बुनियाद मरसूस के नाम से। तो मोहम्मद साहब हमारे साथ मौजूद है, तो इनसे हम पूछेंगे कि जब आपने इस जंगबंदी का ऐलान सुन लिया तो आपके क्या एहसासात और तासुरात थे आपके? अच्छा, जैसे हम लाइटर नोट अगर बात करें तो सबसे पहले तो मुझे सबसे ज़्यादा उन तलबा पे तरस आया जिनके एग्ज़ाम्स कैंसिल हो गए थे, छुट्टियां हो गई थी, स्कूल्स में गवर्नमेंट के थे, कॉलेजेस थे, मदरसे थे जी। तो और मतलब खुसूसन वो लोग जो ट्रैवल कर चुके थे, बिल्कुल, तो मुझे तो बहुत सारा काफ़ी साथी पहुँच भी चुके थे काफ़ी दूर। अच्छा, तो वो मुझे इस बात पे जो है ना बड़ा उनके तो उन पे तरस आया, उनके साथ हमदर्दी का इज़हार किया मैंने पर्सनल। तो लेकिन अगर इसको हम सीरियस नोट पे बात करें तो यकीनन जैसे ही सीज़फायर की हमने खबर सुनी तो एक दिल से अल्हम्दुलिल्लाह निकला कि हमें हमारी दोनों रियासतों के जो स्टेक होल्डर्स हैं, खुसूसन जो हमारी जो पड़ोसी रियासत है उसके स्टेक होल्डर्स ने भी आखिरकार होश के नाखुन लिए और जो इतना ज़्यादा एक इंतशार और फसाद उन्होंने फैला दिया था और इतना ज़्यादा जो है वो जंगी मामलात जौहरी ख़तरे की तरफ बढ़ रहे थे, एटमी ख़तरे की तरफ बढ़ रहे थे। और आपको पता है आज जो है ना सुबह सुबह जो हमारी जौहरी हथियारों के हवाले से जो काउंसिल है उसकी मीटिंग भी हुई वज़ीर आज़म के साथ। सही है, बिल्कुल। बहुत इक़दाम बहुत ख़तरनाक लेवल पर जा चुके थे। तो जिन ममालिक ने इस हवाले से कोऑपरेट किया, तुर्की है, चीन है, सऊदी अमेरिका, तो उन सबको भी खराज तहसीन बनता है और दोनों रियासतों के सरबराहों को भी कि अपने अपने इलाके में तो चलो वो फातेह कहलाएंगे अपने आप को, लेकिन ये कि कम से कम उन्होंने जो आवाम की सिविलियन कैजुअलिटीज़ जो मुस्तकिल हो रही थी और जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स, डैम्स, एयर बेसिस, इन पे मुस्तकिल अटैक्स के ज़रिए एक इंसानी बहरान क्रिएट हो रहा था, तो उसको जो है ना उन्होंने उस खतरे को कम किया है। तो ये बहुत जो है हम समझते हैं कि पॉजिटिव इम्पैक्ट और इसी को आगे कंटिन्यू रहना चाहिए। अल्लाह करे कि बिल्कुल इसको तसलसल बिल्कुल, इसके बगैर जो है फ़ायदा नहीं है फिर ये छोटे छोटे से। अच्छा, दूसरा सवाल आपसे ये है कि ये जो अमन के फ़वाइद है ना, आवाम को इसके क्या फ़वाइद और बेनिफिट्स मिल सकते हैं अमन के, उस पर अगर मुख्तसरन आप हमारे नाज़रीन को बताएं। ठीक, असल हम चूँकि मैंने अभी जैसे बात की ना कि हमें लॉन्ग टर्म पीस चाहिए, हमें इस तरह नहीं चाहिए कि हमें जो है ना 3 महीने का एक सीज़फायर हो जाए, उसमें सारी अफवाज दोबारा जंग की तैयारी करें और फिर जंग करें, नहीं। तो अब अगर हमें एक लॉन्ग टर्म पीस मिलता है और हमें इन दोनों जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं इनके दरमियान एक अच्छा रिलेशनशिप हमें डेवलप होता हुआ मिलता है, तो हमें लगता है कि ना जो चूँकि दुनिया की 1/3 पॉपुलेशन है इस एरिया के अंदर जिसको सब कॉन्टिनेंट कहते हैं, तो 1/3 पॉपुलेशन होने के बावजूद क्या वजह है कि ये 1/3 पॉपुलेशन सिर्फ लेबर फोर्स ही बनती है, वर्क फोर्स ही, यानी ये कोई जो है ना वो कंज्यूमर तो है, प्रोड्यूसर नहीं है, कोई नई चीज़ बना नहीं रही और उसकी जगह जो है ना वो वेस्टर्न कंट्रीज़ या चाइना और लाइक दैट, तो ये ममालिक का राज है। सही। तो हम समझते हैं कि इन दोनों ममालिक के लोगों के अंदर ये कैपेबिलिटी है, बहुत बड़ी अच्छी सलाहियत है और हमें जब हालत अमन होती है तो हमें नज़र भी आ रहा होता है कि लोग अपने पोटेंशियल जो है ना वो लेकर आ रहे थे सामने। अगर पाकिस्तान का जो आईटी सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, जो पाकिस्तान का जो स्टूडेंट है, उसको इंडियन यूनिवर्सिटीज़ में जाने का मौका मिले, इंडिया के जो क्या कहते हैं इतनी बड़ी पॉपुलेशन है उसको पाकिस्तान में टूरिज़म का मौका मिले, हर एक जो अपनी जो जिसके पास जो फैसिलिटी है वो उससे फ़ायदा उठाए, तो हम समझते हैं कि शहरियों के लिए तो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी। और अगर ये बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात, जो सफारती ताल्लुकात और तजारती ताल्लुकात दोनों अगर कायम होते हैं तो इन दोनों मुल्कों की ट्रेड जितने बड़े लेवल पे होनी चाहिए, तो उनके करीब भी है ना, उस पे उतने अखराजात वगैरह भी है, अखराजात नहीं है। लेकिन आपको पता है कि जब जंग शुरू हुई थी और तजारती ताल्लुकात मुनक़ते हुए थे तो उससे पहले कितनी ट्रेड थी हमारे दोनों मुल्कों की मिला के 1.5 अरब रुपये से ऊपर की ट्रेड ही थी। अच्छा, हालांकि इसको तो बिलियंस ऑफ डॉलर्स में होना चाहिए होगा। ये सही है, इस वजह से कि चूँकि हमारे पास लॉन्ग टर्म पीस नहीं आ रहा। सही। तो अमन बहुत एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है। ज़बरदस्त। अच्छा, अब एक और सवाल ये है हमारे पास कि आप आवाम के लिए क्या बात आप जो है ना उनको रखेंगे सामने के सोशल मीडिया पर आवाम का क्या रवैया होना चाहिए और कौन सा रवैया अख्तियार करना चाहिए? अच्छा, इस एक चीज़ जो हमने आजकल में बहुत देखी, खुसूसन हमारे जो तलबा साथी हैं, दोस्त हैं, उनमें कि वो जो इंडियन मुस्लिम्स हैं खुसूसन ना, उनको बहुत ज़्यादा ट्रोल किए जा रहे हैं जा रहे हैं। अच्छा, ऐसा नहीं है कि इंडियन मुस्लिम्स ने कोई हल्के में हल्का रखा हुआ है हाँ, वो भी जो है ना अपने मुल्क के साथ, अपनी आर्म फोर्सेस के साथ उसी तरह मजबूती से खड़े हुए हैं। लेकिन हमारे लोगों का एक मसला क्या है कि ना, जो एक मिसाल के तौर पे, बुनियादी तौर पे तो हम इसको कहते हैं कि जो है ना ये दारुल इस्लाम और दारुल हर्ब की, दारुल कुफ्र की जंग है, लेकिन हमारे कॉन्सेप्ट से इंडिया दारुल कुफ्र है, दारुल हर्ब है। उन लोगों का जो वहाँ पे रह रहे हैं मुसलमान, उनका कॉन्सेप्ट ये है कि इंडिया दारुल अमन है, अमान है। ठीक, तो उनको जो है ना वो समझते हैं कि इसमें अभी वो दारुल कुफ्र वाली सिचुएशन नहीं आई कि जो है ना हमें यहाँ से लाजमन हिजरत करनी पड़े, ये फला, तो ये उनका मुल्क है, उनको उससे मोहब्बत है और वो समझते हैं कि ये वतन की लड़ाई है, ये इस्लाम कुफ्र की लड़ाई। तो उनका जो पर्सपेक्टिव है, जब अगर हम उसके नुक्ता नज़र से देखते हैं तो हमें ये लगता है कि हम उनको बहुत ज़्यादा जो है ना वो टॉन्ट कर देते हैं, क्योंकि उनको उनके कुछ मजबूरियाँ भी हैं उनकी, ज़ाहिर है आपको पता, वो एक ऐसे माशरे में रह रहे हैं जो हिंदू डोमिनेटेड है, खुसूसन जो उनकी गवर्नमेंट है इस वक्त, तो जिसने जो है ना बहुत ज़्यादा वहाँ पे तहम्मुल बर्दाश्त को बिल्कुल ख़त्म कर दिया है बाकायदा गवर्नमेंट लेवल पे।
तो ऐसे माशरे के अंदर हमें चाहिए कि हम सोशल मीडिया पर टॉलरेंस फैलाएं, लोगों के दरमियान बिल्कुल सब्र और ऐसे ही। तहम्मुल का मुजाहरा करें, खुसूसन हमारे वो दोस्त जो कि हमारे मुसलमान भाई भी हैं साथ में, जी। इंडियंस, और वैसे भी नेबरिंग कंट्रीज़ के जो भी रहायशी होते हैं उनको चाहिए कि वो मोहब्बतों को आपस में जो है ना वो फैलाएं, नफ़रतों को कम करें। हाँ, अपनी अफवाज पे फ़ख्र करना, अपने वतन पे फ़ख्र करना, बिल्कुल। उसकी कारकर्दगी पे जो है ना वो फ़ख्र करना, ये कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन कंपैरेटिवली जब आप दूसरे को जो है ना वो नीचे दिखाना शुरू करते हैं तो बात वहाँ से शुरू होती है कि फिर वो अगले को हर्ट होता है। बात सही है, बिल्कुल ये सही चीज़, है। इसका ख्याल रखना चाहिए। अच्छा, आखिरी सवाल ये है कि क्या जंगबंदी के बाद भी हमें दुश्मन के प्रोपेगेंडे से चौकन्ना रहने की ज़रूरत है, यानी इसके हवाले से आप क्या हाँ, कहते हैं? प्रोपेगेंडा तो भाई आपने तो माशाल्लाह इंडियन मीडिया देखा होगा इन दिनों के अंदर। हाँ, वो तो माहिर है तो इसमें। एक मतलब टोटल कॉमेडी, जैसे आपने शायद ना DGISPR की ब्रीफिंग सुनी हो कल की। जी DGISPR ने मतलब एक ना इतना खूबसूरत अंदाज से उसको जो है ना वो लेकर चले थे, चूँकि उन्हें ज़ाहिर पाकिस्तान को अपने ऑपरेशन की बुनियाद रखनी थी। जी, जी। तो उससे पहले उसने वो सारी बुनियाद खड़ी की कि किस तरीके से पाकिस्तान के पास राइट ऑफ डिफेंस है और पाकिस्तान को अब अटैक करना चाहिए, मजबूरी है पाकिस्तान की, बिल्कुल ऐसा ही है। कि जो है ना ताकि खित्ते में ताकत का तवाज़ुन बरकरार रहे। जी वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है ना, उसमें जो उन्होंने इंडियन मीडिया के लाइज एक्सपोज किए हैं सही। उठा के ना, और जो है ना वो मतलब वो उसको कहीं पे तो वो उसको इतना लाइटर नोट पे ले गए कि उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है, आप इसको इस तरह की अगर आपने जंग करनी है तो आप इसको 2-3 साल करें, कोई मसला नहीं। तो ये इसके तो ऐसे प्रोपेगेंडे से, चूँकि अब तो ऐसा हो गया ना कि ये आपको मैं बताऊँ इमरान, इंडियन मीडिया मैं समझता हूँ कि एक बड़ा फैक्टर है उसका इंडिया की बेइज्जती करवाने में पूरी दुनिया के अंदर। सही, बिल्कुल। क्योंकि वाकई जितने ऐसा ही। क्रेडिबल न्यूज़ चैनल हैं जी। इंटरनेशनली, उन्होंने सबने बाकायदा ये रिपोर्ट्स दी हैं कि इंडियन मीडिया फेक न्यूज़ फैलाता रहा, इंडियन मीडिया आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, इंडियन मीडिया ये कर रहा है, इंडियन मीडिया ने कराची पोर्ट तबाह कर दिया, लाहौर में पोर्ट बना दिया, समंदर में प्रोपेगेंडा आया। भी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं और बस शोर शराबा जो उसके चैनल पे चलता है यार। यानी आप ना, मैं आपको तो चीचा वतनी के किसी गांव के अंदर अगर पूरा गांव तबाह हो जाए ना, आप ऐसी कोई न्यूज़ चलाओ तो हो सकता है कि कोई यकीन कर ले कि चीचा वतनी के हाँ वो जो एक तरह छोटा गांव हो सकता है तबाह हो, कराची तबाह हो गया। अरे भाई अरे यार बस क्या कहने हैं उनके बस। तो उस प्रोपेगेंडे से मेरा ख्याल है कि वैसे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। हाँ, लेकिन जो सीरियस जो बाकायदा उनके प्रोपेगेंडिस्ट हैं जो कि पाकिस्तान के अंदर जो है ना वो अलहदगी पसंद तंजीमों को फंड कर रहे हैं, इस तरह जो है ना वो पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ जो है ना वो टेररिस्ट जो एक्टिविटीज़ हैं उनको फंड कर रहे हैं, तो उनसे जो है ना आपको होशियार रहना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही। खुसूसन जो वो एक इस्लामिक लेबलाइजेशन या नेशनल लेबलाइजेशन करके आपको ये बताते हैं कि आप तो कॉम्परस्ट हो या आप तो सही। इस्लामिस्ट हो, हालांकि वो अपने एजेंडे के लिए आपको यूज़ कर रहे होते हैं। तो उस ब्रेन वॉशिंग से, उन चीज़ों से जो है ना वो बड़ा सही। खबरदार रहना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है, बस हमें होशियार रहना पड़ेगा। बिल्कुल हमें ऐसा ही होना चाहिए, मोमिन को होशियार रहना चाहिए, क्योंकि रिवायत के अंदर भी हमें यही मिलता है कि अल-मुमिनु कय्यिसुन फतिन, भाई होशियार होता है, ज़हीन होता है। तो हमारे मुसलमानों को अपने दुश्मन मुल्क के से जो प्रोपेगेंडे हैं उनमें आना नहीं चाहिए और उससे बचने की कोशिश करनी चाहिए। तो बहुत शुक्रिया मोहम्मद साहब, इंशाल्लाह नेक्स्ट इंशाल्लाह फिर मिलेंगे, अगर ज़िंदगी हुई तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।